हेलो स्टूडेंट्स, सृष्टि हिंदी पाठमाला स्टैंडर्ड 7 चैप्टर नंबर 6 भगत सिंह की शहादत पेज नंबर 35। प्राणनाथ ने समझा कि भगत सिंह अपने स्वभाव के अनुसार मजाक कर रहे हैं। भगत सिंह बोले, यार मसीह अपील लिखना भी कोई बड़ा काम है, आखिर दया की भीख ही तो मांगनी थी। प्राणनाथ के पैरों तले की जमीन खिसक गई। उसने पूछ लिया, क्या लिखा है उस अपील में तुमने? कोई कॉपी उसकी तुम्हारे पास है? भगत सिंह ने पास ही पड़े किताब उठा ली। उसकी जल्दी के साथ वाले सफ़ेद कागज़ पर पेंसिल से अंग्रेजी में कुछ लिखा हुआ था। पृष्ठ खोलकर प्राणनाथ के हाथ में देखते हुए भगत सिंह ने कहा, यह है हमारी मर्सी अपील की कॉपी। प्राणनाथ मन ही मन उसे पढ़ने लगे। इस मर्सी अपील का आशय इस प्रकार था, हम लोग इतिहास के विद्यार्थी हैं और यह जानते हैं कि राष्ट्र की शक्ति का चक्र सदा बदलता रहता है। भारत आज गुलाम है और आप लोग हमारे आका बने हुए हैं, पर हम यह भी जानते हैं कि अब ज़्यादा समय तक आप हमारे मालिक नहीं बन सकेंगे। भारत में आज आज़ादी की जो तड़प मौजूद है उससे हम तीनों प्रतिनिधि है और हम यह स्वीकार करते हैं कि हम आपकी सरकार के शत्रु हैं। इस शत्रुता पर हमें गर्व है। हम लोग अपने विरुद्ध युद्ध करते हुए गिरफ्तार हुए हैं। हमें मालूम ही है कि चंद दिनों में आप हमें फांसी पर चढ़ा देंगे, वो फांसी जो हमारे उन कठिरियों से कुछ हो गज की दूरी पर है। इस पत्र द्वारा हम तीनों आपस अपील करते हैं और हम तीनों को आप फांसी पर न चढ़ाकर हमें अंग्रेजों द्वारा बंदूक से शूट करवा दीजिए। आप जानते हैं कि युद्ध में पकड़े गए शत्रुओं को इस तरह शूट किया जाता है, फांसी नहीं दी जाती। पत्र समाप्त करते करते प्राणनाथ मेहता की आंखें भर आई। मेहता एकाएक आगे बढ़े। सबसे पहले उन्होंने भगत सिंह के चरणों को अपना मस्तक झुकाया। उसके बाद राजगुरु और सुखदेव की ओर बढ़े ही थे कि दोनों दोस्त पीछे हट गए। प्राणनाथ ने शीघ्रता से उस स्थान की धूल हाथ से समेटकर अपने माथे पर लगा ली। भगत सिंह ने कहा, इस तरह नहीं दोस्त, आओ गले मिले। इस मौके पर भी भगत सिंह हंसी मजाक के मूड में थे। मेहता से उन्होंने कहा, प्राण, परसों सुबह तुमसे मैंने जो पुस्तक मंगवाई थी उसके तो 334 पृष्ठ में इस समय तक पढ़ चुका हूँ। बहुत अच्छी पुस्तक है, करीब 100 पृष्ठ बाकी है। उम्मीद है कल सुबह फांसी पर झूलने से पहले इन 100 पृष्ठ को भी मैं पढ़ ही लिया करूँगा। मैं अपनी धुन में कहते गई, अभी 13 घंटे मेरे पास बाकी है। आधा घंटा तुमसे गपशप चली। उसके बाद ठास से जिंदगी का आखिरी खाना खाया जाए और अभी तो वह रात शुरू भी नहीं हुई है। पुस्तक के 324 पृष्ठों तक भगत सिंह के हाथ से लगाए पेंसिल के कितने ही निशान भी थे। समय भागा जा रहा था। इतने में 5:30 बज गए। जेल के अधिकारी आज बहुत सतर्क दिखाई दे रहे थे। ठीक 5:30 बजे अपने दोस्तों से आखिरी बार गले मिलकर प्राणनाथ भारी हृदय से जेल से ऑफिस तक आए। उन्होंने पाया कि सीटी दोस्त के आखिरी मैजिस्ट्रेट भी वहाँ मौजूद है। उसका माथा उन्होंने पूछताछ भी की कि सब इस समय यहाँ क्यों आए हैं, पर किसी उनकी बात का कोई उत्तर नहीं दिया। सब और एक महसूस सन्नाटा सा छाया हुआ था। प्राणनाथ की बात का उत्तर न देकर जेल ने गंभीरता से इतना ही कहा, इस समय आप जेल में नहीं रह सकते। जल्दी से प्राणनाथ को फटाक के बाहर कर दिया गया। जेल के फटाक के बाहर काफ़ी पुलिस मौजूद थी। मध्य रात्रि के 1 बजे एकाएक सारी लाहौर जाग उठ गई। गली गली में बच्चे और नौजवान यह चिल्लाते हुए घूम रहे थे, उठो उठो, सोने वाले उठो, भगत सिंह और उनके साथियों को फांसी हो गई। भगत सिंह जिंदाबाद, राजगुरु जिंदाबाद, सुखदेव जिंदाबाद। कचहरी के बाहर अभी उर्दू में एक छोटा सा नोटिस लगाया गया कि शाम के 6 बजे भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई है तथा उनके अपने अपने मजहब के अनुसार उनका दाह संस्कार भी उसी समय कर दिया गया। जब पंजाब सरकार को ज्ञात हुआ था कि 24 मार्च की प्राप्त 1 लाख के करीब व्यक्ति जेल के बाहर जमा हो गए,
इससे उन्होंने 23 मार्च की शाम को ही तीनों वीरों को फांसी देने का निश्चय कर लिया। जब उनकी फांसी के कटघरे की ओर ले जाया गया तो उनके उत्साह का अंत नहीं था। उनके नारे जेल के बाहर तक सुनाई दे रहे थे। फांसी बहुत जल्दी में दी गई और उसके बाद तीनों शहीदों के शव फिरोजपुर के पास सतलुज के किनारे जल्दी में जलाए जा रहे थे कि खबर फैल गई। तब लाहौर बहुत से लोग वहां पहुंच गए। तीनों शहीदों के अजजली शरीर को 3 लंबे बॉक्स में 3 अर्थियां तैयार की गई और 24 मार्च की दोपहर को लाहौर में उनका ऐतिहासिक जुलूस निकाला गया। लेखक भी जुलूस में शामिल थे। झांसी की रावी के किनारे लाखों व्यक्तियों को मौजूदगी में एक चिता फिर से जलाई गई, जिसमें तीनों वीरों के शहीद एक साथ रख दिए। भारत के इतिहास का एक अमर दिन था। वह शहीद मरकर भी अमर हो गए।